पॉलिटिकल लॉस किया भी है तो, लेकिन कौम को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। कौम को जैसे प्रेडिक्शन जी श्रीलंका बन जाएगा, अल्लाह कभी ना हमारी तारीख में क़यामत तक ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा सान्या हो, हम इस मुल्क को वापस ना सिर्फ 24वीं मीशत में लेके जाएंगे बल्कि पार्ट ऑफ G20 एक दिन बनेगा ये मुल्क। इट विल बी एशियन टाइगर, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। सियासी नुकसान हुआ लेकिन पाकिस्तान को बचा लिया। साबिका हुकूमत की नाअहली से होने वाली तबाही को रोक दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे नुकसानदेह चीज़ है। हम सब मिलकर मुश्किलात से निकलें। IMF मुआहिदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं। कोशिश है बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर हों। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। बजट में बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। डब्बे में बंद गोश्त, मछली और दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स 18% करने की तैयारियां। फरवरी के मिनी बजट में इजाफी सेल्स टैक्स की शरह वफाकी हुकूमत में भी बरकरार रखने की तजवीज़। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। चाय, चीनी, जेली, साबुन, सर्फ पर भी सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। बदलती सियासी सूरत हाल में तरीन ग्रुप इन एक्शन। लाहौर में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का इजलास। नोमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, ओन चौधरी, महर नवाज भरवाना और दीगर रहनुमा शरीक। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। नई सियासी जमात पर मुशावरत। तनवीर इलियास का कहना है, हमारे दरमियान मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है। अवाम हम पर एतमाद रखें, आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। नोमान लंगड़ियाल ने कहा, तरीन ग्रुप लोगों की उम्मीद की किरण है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक़ अरकान असम्बली का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक़ वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और साबिक़ सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास मुतहर्रिक, दोनों रहनुमाओं के साबिक़ अरकान असम्बली से राबते। हाशिम डोगर कहते हैं, आज एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। हम कभी भी नून लीग और PDM के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। PTI और उसके वर्कर बेयारो मददगार नहीं हो सकते। हम देखेंगे सियासत किस करवट बैठेगी। नौ मई के जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह हमारे अमलाक का, जिस तरह हमारे एसेट्स का नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह उनको जलाया गया है, हमारे शुहदा की जो बेहुरमती हुई है, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूँ। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। डेरा इस्माइल खान से साबिक़ MP एहतशाम जावेद अकबर का PTI से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा, हमारी अमलाक और शुहदा की यादगारों को जलाया गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। हमने कभी शरपसंदी की सियासत नहीं की। सदर PTI परवेज़ इलाही को गुजरांवाला की अदालत में पहुंचा दिया गया। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। साबिक़ वज़ीर आला पर तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही का कहना है, PTI नहीं छोड़ूंगा। उधर परवेज़ इलाही के तर्जुमान चौधरी इकबाल और ख्वाजा वक़ार की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। दोनों को आज सुबह गुजरांवाला में अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया था। मिस्टर क्लीन होने का धोखा देते थे इमरान नियाजी। आज तो सब कच्चा चट्टा खुल चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है इसका हिसाब देना पड़ेगा। चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों से किए जाते हैं, इंतशार फैलाने वालों से नहीं। चेयरमैन PTI को कानून का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकाफात अमल का शिकार हैं। झूठ का चूरा नहीं बिकेगा। खजाने पर डाका डालने वाले को हिसाब किताब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है, हम अंधे इंतकाम का निशाना बने। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तानी कौम के 60 अरब का गबन किया गया। 75 सालों में हम पाकिस्तान की आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना आपके लोगों ने उन पर तनकीद करके पहुंचा दिया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर का कहना है, जिना हाउस में अशिया को जलाया गया। जो गुनाहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बेकसूर लोगों को छोड़ देना चाहिए। मुल्क का अदालती निज़ाम फरसूदा है। सज़ा न मिलने की वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए दिन रात मेहनत की।
चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, चौधरी परवेज इलाही के लिए बेहतर है अपनी सियासी जमात बना लें। जिना हाउस हमले में मुलव्विस पीटीआई की 13 खवातीन को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा को लाया गया। खवातीन का कहना है, वुमेन एहलकारों ने रात को हमारी तलाशी ली, इसकी क्या वजह है? हम कोई चोर और डाकू हैं जो इस तरह तलाशी ली गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा। आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्किया में सफारतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियासत जजेस को जवाबदेह नहीं, फ़र्द वाहिद को किसी भी इदारे पर हावी नहीं होना चाहिए। कानून साजी कैसे की जानी चाहिए, ये सोच गैर आइनी है। हम चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चंद मखसूस लोग रियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। चंद जजेज़ अपने फ़ैसलों में एक सियासी धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं। अदलिया को इस तरफ ना ले जाएं कि वो कमज़ोर हो जाए। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालत इलेक्शन की तारीख देगी? पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 7 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म। थाना टीपू सुल्तान और फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमात का चालान भी तलब। जलाओ घेराव में मुलव्विस 31 कारकुनों की अदालत में पेशी। दरख्वास्त जमानत की समाअत 7 जून तक मुलतवी। जितने करप्शन के स्कैंडल्स उसके लिए मौजूद हैं, तोशा खाना के केसेस उसके ऊपर मौजूद हैं, फराह गोगी के मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं, जो किकबैक्स पंजाब में ली गई उसके लिए उसके फैमिली के लिए मौजूद हैं, जो सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजे गए और बाहर भेजकर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो सारे मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। करप्शन का फंदा चेयरमैन पीटीआई के गिर्द तंग होता जा रहा है। लाडले को बचाने वाले भी अब नहीं बचा सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, चेयरमैन पीटीआई लीडर नहीं बहुत बड़ा डकैत है। रियासत को धमकी दे रहा है, इसको मजीद रियायत देना कौम के साथ ज्यादती है। एनसीए के पैसे चेयरमैन पीटीआई ने ज़ात के लिए इस्तेमाल किए। सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए बाहर भेजे गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। गैर आइनी तरीके से जयाला मेयर लाया गया तो मुजाहमत करेंगे। वडेरे और जागीरदार कराची पर कब्जा किए हुए हैं। मरदमशुमारी का अमल मुतनाज़ा है। मरदमशुमारी की तस्दीक का अमल खुफिया रखा जा रहा है। 1,92,00,000 की गिनती को तब्दील किया जा रहा है। मरदमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का ऑनलाइन हाजिरी न लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। असातिज़ा की हाजिरी 77% हो गई। अक्सर असातिज़ा के पास स्मार्टफोन नहीं, कुछ ऐप का बहाना बना रहे हैं। महकमा तालीम का अदालत में जवाब। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ऐप चलाना नहीं आती, सिग्नल नहीं आते, मोबाइल नहीं, ये सारे बहाने हैं। सऊदी अरब से कोई वॉइस कॉल करता है तो वो सुन लेते हैं। असातिज़ा टिकटॉक से भी मज़े ले रहे होते हैं। बाकी ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी के लिए इंटरनेट नहीं। सिंध पुलिस के अफसर और अहलकार मुबैना तौर पर डाकुओं की सहूलतकारी में मसरूफ। कच्चे के इलाके में ड्यूटी देने वाले 22 पुलिस अफसरों और अहलकारों को मुअत्तल करके बी कंपनी भेज दिया गया। बी कंपनी भेजे जाने वाले अहलकारों का ताल्लुक कश्मोर, जैकबाबाद, सखर और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। लाहौर के अस्पतालों में तीसरे रोज़ भी हड़ताल। मेयो, चिल्ड्रन सर्विसेज और दीगर अस्पतालों में डॉक्टरों का एहतजाज।
फैसलाबाद में अलाइड हस्पताल, जनरल हस्पताल, गुलाम मोहम्मद आबाद, समनाबाद सिविल अस्पताल में तीसरे रोज़ भी काम ठप। OPDs बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उकाड़ा के अस्पतालों में भी इलाज बंद। PIA का कुआलालंपुर में रोका गया तैयारा वतन वापसी के लिए तैयार। मलेशियन अदालत ने तैयारा रोकने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। PIA की लीगल टीम ने तैयारा वागुजार करवा लिया। राहदारी इजाजत मिलते ही जहाज इस्लामाबाद की तरफ उड़ान भरेगा। जूनियर एशिया हॉकी कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी जूनियर टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर हॉकी फेडरेशन, पंजाब हॉकी और DHA लाहौर के नुमाइंदों की तरफ से शानदार इस्तकबाल। फूलों के हार पहनाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 57 बहारें देख लीं। साबिक कप्तान की सालगिरह पर उनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम पर अपने शौहर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। लिखा, वसीम अकरम आपके बेहतरीन शौहर, बाप, भाई और कौम के शौहर।